सो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की। वे नूर बेनूर भले जिस नूरों में पिया की प्यास नहीं। वो दिल बेदिल भला जिसमें हरि का वास नहीं, हरि का हेत नहीं। जे कर मिले त राम मिले, ॿियो सभु मिलियो त छा थियो। दुनिया में दिल जो मतलब पूरो थियो त छा थियो। गीता तुमसे धंधा रोजगार घर बार नहीं छुड़ाती, गीता तुमसे आसक्ति छुड़ाती है। गीता तुमसे बेवकूफी छुड़ाती है, गीता तुमसे अज्ञान छुड़ाती है, गीता तुमसे अशांति छुड़ाती है। गीता तुमसे मोहिनी आसुरी और दैत्य की वृत्तियां छुड़ाकर सुख शांति और दैवी वृत्ति भर के तुमको परम देव के साथ अभिन्न कराने का संदेश देती है। गीताया श्लोक पाठेन, गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात्, गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण, साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फलं लभेत, तीर्थकोटि फलं लभेत। हरिः तल्लीन होकर उस परमेश्वर के गुणगान करो। अपने अहंकार को मत पोषो, अपने आसुरी स्वभाव को कभी उभरने न दो। कितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम करो, लेकिन अंतर्यामी ईश्वर के अधीन होकर कर्म करना, तो वो कर्म तुम्हारा सत्कर्म हो जाएगा। तुम ईश्वर के विषय में सोचना और सारी खलकत ईश्वर की संतान है, इससे तुम्हारा चिंतन सात्विक हो जाएगा। जिन पर ईश्वर पूर्ण कृपालु होता है, उन्हें दैविक स्वभाव अच्छा लगता है। नदी जैसी दानशीलता, सूर्य जैसी उदारता और पृथ्वी जैसी सहनशीलता समता अगर हृदय में उदय हो तो समझ लो वो परम संत है। चाहे संत के वेश में हो, चाहे गृहस्थी के वेश में हो, उस ब्रह्मवेता को हमारा प्रणाम है। उस पुरुष की जहां चरण रज पड़ती है, वहां तीर्थ पवित्र होने को आते हैं। नदी सी दानशीलता, सूर्य सी उदारता और पृथ्वी जैसी सहनशीलता और समता। लौकिक वासनाओं में अंधा मन अंतर्यामी ईश्वर की आवाज नहीं सुनता है। प्रभात को और रात को सोते समय उस अंतर्यामी को प्रार्थना करो कि हम तुम्हारी आवाज सुने। ईश्वर की आवाज सुनकर निर्णय करोगे तो ये संसार तुम्हारे लिए नंदन वन हो जाएगा। ये संसार तुम्हारे लिए दुखालय नहीं हो जाएगा, मोक्षालय हो जाएगा। बंधन नहीं, संसार सागर नहीं, गोपद की नाई तुम्हारे लिए संसार हो जाएगा। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि 5 बातें सबको याद रखनी चाहिए और उन 5 बातों से हम कभी नहीं बच सकेंगे। ये सुमरण रखेगा तो बुरे स्वभाव से बच निकलेगा। वृद्धावस्था कभी भी शुरू हो सकती है, इस बात को याद रखे। यौवन का मद दूर हो जाएगा। रोग कभी भी आक्रमण कर सकता है, स्वास्थ्य का मद दूर हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं मृत्यु कभी भी आक्रमण कर सकती है और उससे बचना असंभव है। जीने का मद और संग्रह की लालसा कम हो जाएगी। वस्तु नाशवान और परिवर्तनशील है और वियोग जरूर होगा। ऐसा स्मरण करने से अधिकार की लालसा मिटती जाएगी।
मेरा इस संस्था में भी प्रेसिडेंट पद है और मेरी फलानी संस्था में भी हूं। आप बूढ़े हो रहे और फलानी संस्था में भी हाथ पसार रहे, ढींगनी संस्था में भी अध्यक्ष हो रहे हैं। न जाने कितना कितना अधिकार जमाने की लालच वाला जीव। कानपुर से खबर आई कि फलाना सेठ अमुक अमुक संस्था का ये बनने वाला था। जब बनाने के लिए कोई आदमी गया तो बोले सेठ प्रेसिडेंट तो बनने वाले थे, लेकिन आधा घंटा पहले ही वो मर गए, हार्ट अटैक हो गया। मरण धर्मा मनुष्य कितनी कितनी जगहों का आधिपति बनना चाहता है, कितनी कितनी वस्तुओं का मालिक बनना चाहता है। बुद्ध कहते हैं वस्तु नाशवान और परिवर्तनशील है, वियोग जरूर होगा। ऐसा याद रखने से अधिकार की लालसा मिटने लगती है और चित्त में शांति आएगी। कर्मों का प्रतिफल मैं हूं, बुद्ध कहते हैं। जो भी कर्म है उसका प्रतिफल करता ही है। विचार करने से, विचार वाणी क्रिया की अशुद्धि से आप बचने में सफल होंगे। कर्मों का फल मुझे भोगना पड़ेगा, इस बात का विचार करने से आपकी वाणी, आपकी क्रिया और आपके विचार, दूषित विचार दूर होकर अच्छे विचार होने लगेंगे। अर्थात ये पांचों बातें बार बार स्मरण करने योग्य है। वृद्धावस्था कभी भी आएगी, रोग कभी भी आ सकता है, मृत्यु का आक्रमण जरूर होगा, वस्तु नाशवान और परिवर्तनशील है और कर्मों का फल जरूर मिलता है। इन 5 बातों को जो ठीक से जानता है उसका आसुरी स्वभाव होगा तो दूर हो जाएगा, और नहीं है तो दैवी स्वभाव और खिलेगा, चमकेगा। हरि ओम। मन की मलिनता से रहित है, दुनिया के जंजालों से अपने को मुक्त रूप में जानता है, और जो तृष्णा से विमुख है वह संत है। ऐसे संत के दर्शन से जन समाज का उद्धार होता है। संत शरण जो जन पड़े सो जन उद्धरण हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। जो अपनी वस्तुओं में ममता भूलता है और अपने शरीर में अहंता भूलता है तो उसके अंतःकरण में भगवान भगवानपना भूलकर उसको एक कर लेता है, जीव ब्रह्म एक बन जाता है। ऐसा ही चिंतन करिए जिससे जीव ब्रह्म की एकता का पवित्र संस्कृति का सौंदर्य आपके हृदय में प्रकट हो। विवेकानंद लिखते हैं कि बुद्ध ने बहुत अच्छा किया, संस्कृत भाषा में जो गूढ़ ज्ञान था उसका जन साधारण तक प्रचार प्रसार किया, लेकिन एक गलती बुद्ध से हो गई कि उन्होंने संस्कृत शब्दों का पाली भाषा में प्रचार तो किया, लेकिन संस्कृत का प्रचार नहीं कर पाए। संस्कार दृढ़ नहीं हुए, काम अधूरा रह गया। संस्कृत भाषा देव भाषा है, इसके उच्चारण मात्र से दैवी गुण विकसित होते, और ये सारे मंत्र संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुए। अभी भी जहां दैवी स्वभाव है उनके जीवन में गुरु मंत्र का आदर जरूर होगा, गुरु दीक्षा का आदर जरूर होगा। गुरु दीक्षा विहीन जो जप तप करते हैं, जैसे राख में हवन अथवा शिला पर बीज बोना। गीता में कृष्ण कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोध्यत उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। उठ जाग, उन ज्ञानवानों को प्रसन्न कर, तत्व विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, विधि सहित जा। धन का, यौवन का, सौंदर्य का, सत्ता का
गर्भ छोड़कर मद छोड़कर अपने दिल में दिलबर छुपाए, उसका ज्ञान पाने के लिए ज्ञानवानों की शरण जा। धन बल, जन बल, आयु बल, विद्या बल ये न बढ़ा पा देत, नारायण सोई बड़ा जिनका प्रभु से हेत, जिनका हरि से हेत। जोधपुर का सम्राट छेने की थेपड़ियां बेचकर गुजारा करने वाली फूलीबाई की झोंपड़ी पे जाता है। ये है भारतीय संस्कृति के सम्राटों की समझ। फूलीबाई के वस्त्रों पे तो बड़े बड़े थिगड़े हैं, लेकिन दिल पर कोई थिगड़ा नहीं है। दिल कोई खंडित नहीं है, ज्ञान में कोई खंडित पना नहीं है। झोपड़ी खंडित है, आय खंडित है, कपड़े खंडित है, चेहरा थोड़ा खंडित है, दांत टूटे हुए हैं, बोखी काकी, लेकिन हृदय अखंड के आनंद से भरा है। और वीर दुर्गादास उनका वफादार सैनिक, उसने भी गजब करके दिखाया। जोधपुर नरेश जब स्वर्गवास हो गया तो उसका नन्हा कुमार पृथ्वी सिंह प्रजा यशवंत सिंह को चाहती है तो उसके वंश को भी चाहती है। देर सवेरे राजकुमार राजा बनेगा। औरंगजेब ने चौरस खेला। दुर्गादास को कहा यशवंत सिंह का पुत्र दिल्ली भेज दो, हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, योग्य बनेगा तब जोधपुर का राज्य उनके हवाले कर देंगे। दुर्गादास जानते थे कि औरंगजेब कितना दुष्ट है, कितना नालायक है, कितना कपटी है। बोला हुआ वचन न पालने की उसकी आदत भी है। जरा जरा बात में झूठ बोलना ये क्या? जो अपने जीबान की नहीं रखता है तो अपने दिल की नहीं रखता है तो उसकी फिर भगवान क्या रखेगा, समाज क्या रखेगा? जरा सोचो। वचन देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पालने में देर नहीं करनी चाहिए। आपके वचन की कीमत होगी, आपके हृदय की कीमत होगी, आपकी वाणी की कीमत होगी। आप अपनी नजरों में नहीं गिरोगे, नहीं तो अपनी नजरों में जो गिरा है वो लोगों की नजर में कितना दिन चढ़ा रहेगा। वीर दुर्गादास अपनी नजरों में नहीं गिरता है। औरंगजेब ने कई बार उसको बुलावे भेजे, प्रलोभन भेजे कि तुम्हें इतनी अशर्फियां दूंगा, राजकुमार मेरे हवाले कर दे। राजकुमार को छुपाते रहे, पढ़ाते रहे, तैयार करते रहे। औरंगजेब की एक भी न मानी वीर दुर्गादास ने। कहां तो पूरा शासन और कहां एक जोधपुर का नरेश का नौकर। लेकिन अपना कर्तव्य जो करता है उसको, आपके पास जो योग्यता है उस योग्यता को जितना जितना आप परहित में लगाते हैं, प्रकृति आपकी उतनी ही तेजी से योग्यता और मनोबल बढ़ाती है। और आप अपनी योग्यता को जितना संकीर्ण करते हैं उतने ही कुंठित रह जाती है। दुर्गादास की अकल बढ़ती गई, निस्वार्थ होते गए। उसके सारे सारे ख्वाब, औरंगजेब के सारी की सारी कूटनीतियां और षड्यंत्र धूल में मिलाता गया। वो दिन आया, पृथ्वी सिंह को राज तिलक हुआ और राज अच्छे ढंग से चलने लगा। राज दरबार में दुर्गादास के साथ, मंत्रियों के साथ पृथ्वी सिंह बैठा था। पृथ्वी सिंह ने कड़ी नजर डालते दुर्गादास को डांटते हुए कहा कि दुर्गादास, तुम्हें पता था कि मैं यशवंत सिंह का पुत्र पृथ्वी सिंह कुमार हूं, देर सवेर में सम्राट बनूंगा, ये तुम्हें पता था। फिर भी तुमने मेरा बड़ा कड़ा अनुशासन किया। मुझे कभी कभी तुम थप्पड़ ठोक देते थे। अब मेरे दिन आए, समझे? कान खोल के सुन लो, तुम्हें राजदंड मिलना चाहिए। राजा की तुम पिटाई करते थे, होनहार राजा को तुम कभी कभी कान से घसीटते थे और कभी कठोर आंखें दिखाते तो कभी चपत लगा देते थे। अब तुम्हें मैं दंड सुनाता हूं, ध्यान से सुनो।
उस वफादार दुर्गादास ने कहा कि राजन, आप राजा हैं, आपको अधिकार है, मैं आपका एक सैनिक हूं, आप जो भी दंड देंगे, स्वामी है, मैं सेवक हूं, मुझे स्वीकार है, संकोच न कीजिए, इधर उधर न देखिए, सुना दीजिए, दंड फरमाइए। पृथ्वी सिंह ने कहा कि दंड यही है कि अभी अभी तुम्हें राज्य के पद से, नौकरी के पद से च्युत कर देता हूं और तुम रहोगे इसी राज्य में, लेकिन भिक्षा ठीकरे का पात्र लेकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करोगे। और कोई आदेश है महाराज? नहीं, बस क्षत्रिय के लिए भीख मांगना ये मृत्यु दंड से कम नहीं, जाओ ऐसा ही करो। मृत्यु दंड तो है, लेकिन कर्तव्य पालने का एक अपना भी तो फल है। दुर्गादास एक झोपड़ी बनाकर भिक्षा कटोरा लेकर अपने शरीर को जिलाता है। कुछ लोग बोलते धर्म के नाम पर मर मिटना अच्छा है, मैं इस बात पर राजी नहीं हूं। मर मिटने की अपेक्षा जीते जीते जूझते रहना अच्छा है। जयराम जी के स्वधर्मे निधनम श्रेयम, ये लिखा है। स्वधर्म में मर जाना अच्छा ही लिखा है, लेकिन मरने के लिए स्वधर्म नहीं पालना है, अथवा मौत आ रही है चलो स्वधर्म में मर जाएंगे, ऐसे बुद्धों की नहीं, मौत के गले नहीं लगना है। जितना हो सके जूझते रहो, जूझते रहो। जूझते जूझते मर गए तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन जूझते रहना अच्छा है। दुर्गादास भिक्षा मांग रहे हैं एक कोठी में, एक बड़े महल के बाहर। राज दरबार में जाने वाला सैनिकों से, अंगरक्षकों से, चाटुकारों से घिरा हुआ सम्राट पृथ्वी सिंह देखता है खुले बाल, फटे कपड़े, दाढ़ी लंबी हो गई है। घोड़े पे खड़े खड़े पूछता है, क्यों दुर्गादास, खुश तो हो ना? दुर्गादास ने कहा, बहुत खुश हूं राजन, बाहर से तो फटे कपड़े हैं, झोपड़ी में रहता हूं, मिट्टी तेल केरोसिन कभी होता है लालटेन में, कभी तो चांदनी से काम चला लेता हूं। द्वार पर खड़ा रहता हूं, कोई हिम्मत वाले तो भिक्षा दे देते हैं, और राजदंड मिला है इसलिए कोई कायर लोग तो दरवाजा ही बंद कर देते हैं। फिर भी मुझे संतोष है, कभी खाता हूं कभी फाका, फिर भी मुझे संतोष है, मैं सुखी हूं राजन। लोग बड़ी बड़ी अटारियों में जी रहे हैं, चांदी के बर्तनों में खाते, और किसी किसी के घर सोने के बर्तन हैं, और निश्चिंत जी रहे हैं अपने सम्राट की कुशलता के कारण। औरंगजेब की दाल नहीं गलने देते हो तुम। सम्राट, मैं संतुष्ट हूं, मैंने अपना कर्तव्य पाला है। अगर तुम्हारा अनुशासन नहीं करता, तुमसे मैं कड़क नहीं रहता, तो मेरे जोधपुर वासियों को ऐसा सुयोग्य सम्राट नहीं दे सकता था। अब मुझे अकेले को दुख भोगना पड़ता है, लेकिन पूरा मेरा राज्य तो सुखी है, मेरा देश तो सुखी है। मुझे अपनी कर्तव्य निष्ठा का सुख है, आनंद है, माधुर्य है हृदय में, आंखों में चमक है, चेहरे पे भले थोड़ा सा कमजोरी दिखती है कुमार, लेकिन मेरा आत्मा कमजोर नहीं हुआ। लोग चेहरे को पुष्ट करके आत्मा कमजोर करते हैं, लेकिन राजन, मैं अपनी आत्मा का घात नहीं करता हूं। मुझे हजारों हजारों, 700, फिर 1000, 2000, 7-7 हजार अशर्फियों की लालच मिली थी, मैंने उसको ठुकराया, और स्वामी के पुत्र को एक दिन स्वामी बनाऊंगा, वो स्वप्न मेरा साकार देखता हूं, मुझे उस बात का संतोष है राजन। भगवान की कथा के साथ मैं वीर दुर्गादास की कथा करने में जरा भी संकोच अनुभव नहीं करता हूं। भागवी गुण है वो। फिर तो क्या होना था, पृथ्वी सिंह का हृदय ऐसा तो पसरा, जंप मारकर घोड़े से उतरा, पैर पकड़ लिए। मैं तो आपको जानता था, किसी
चढ़ाने वालों के चक्कर में आकर और आपकी स्वामी भक्ति देखने के भाव से मैंने आपसे कठोर व्यवहार किया। मेरे पिता, शरीर के पिता तो चले गए, लेकिन आप मेरे पालक पिता हैं। आप मुझे माफ करें तो आपकी मर्जी है, और दंड दे तो ये पृथ्वी सी आपका हुक्म शिरोधार्य करता है। दोनों का सत्व गुण खिला है। सत्व गुण में दंड नहीं है, जेलसी नहीं है, क्षमा है, उदारता है। पृथ्वी सिंह उनके चरणों पे गिरा है। दुर्गादास के पृथ्वी सिंह ये नहीं सोचता कि मेरा नौकर है, मैं इसके पैर कैसे पकड़ूंगा, मैं सम्राट हूं। और दुर्गादास ये नहीं सोचते कि मुझे इसने दंड दिया है, मेरा शत्रु है। दोनों का दैवी स्वभाव तो था और विकसित हुआ। दोनों गले लगे हैं, फिर तो क्या गंगा और यमुना बहती है। देखने वालों का हृदय पसर गया, रोमांचित हुए। दोनों चलते चलते राजमहल में गए और उसके राज्य की सुवास प्रजा देखकर प्रजा में भी दैविक गुण आने लगे। जो संसार व्यवहार में पड़े हैं, तो संसारी व्यवहार करते हुए राजकाज का भार संभालते हुए हम लोगों को ईश्वर प्राप्ति कैसे हो, हम लोग मुक्ति का अनुभव कैसे करें। मनुष्य जन्म का लक्ष्य तो मुक्ति है। अगर मुक्ति का लक्ष्य नहीं तो मनुष्य पशु से भी बदतर है। जिसने अपना गोल मुक्ति नहीं बनाया, मरना पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। और मरकर मुसोलिन की नाई प्रेत होके भटके, अथवा मरकर राजा अज की नाई अजगर बन जाए या कछुआ बन जाए, ये मनुष्य की बुद्धिमत्ता का फल नहीं है, बेवकूफी का फल है। तो मनुष्य पैदा हुआ है तो मरेगा, ये पक्की बात है। और जो मिला है वो छूटेगा, ये भी पक्की बात है। तो फिर हमें अछूट आत्मा का, परमात्मा का अनुभव कैसे हो, मुक्ति कैसे मिले। मृत्यु का झटका लगा, शरीर यहां पड़ा रहा, सूक्ष्म शरीर चंद्रमा के लोकों तक पहुंचा, लोकांतर में। फिर चंद्रमा के किरणों के द्वारा अथवा वृष्टि के द्वारा सूक्ष्म शरीर अन्न में, फल में स्थित हुआ, और अन्न फल मनुष्य ने खाया, और पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भ में जाने को पसार हुआ। लेकिन हर प्राणी को तुरंत गर्भ नहीं मिलता है। कई बार वो गर्भ में जाते गर्भ नहीं मिलता और नाली में बह जाता है, गटर में बह जाता है। और फिर वो नहीं कहते कि ये भूतपूर्व सम्राट था या भूतपूर्व अमुक था या अमुक था। तो युधिष्ठिर बुद्धिमान है। संतों का संग मूर्ख आदमी को अथवा पापी आदमी को होता ही नहीं, मिले तो उसका फायदा भी नहीं ले सकता है। धन मिलना बड़ी बात नहीं है, सत्ता मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके जीवन में सत्संग और हरि कथा मिल गई वो बहुत बड़ी बात है। तीन चीजें तो पापियों को, दुष्टों को, धर्मात्माओं को भी होती है। दो चीजें बड़े भाग्य से मिलती है, शुद्ध दारा और संपत्ति पापी को भी होए। मुसोलिन जैसे शोषक के पास, हिटलर और सिकंदर, रावण और कंस जैसे के पास भी है संपत्ति। संपत्ति मिल गई कोई बड़ी बात नहीं, और अपने को बड़ा भाग्यशाली मत मानिए। संपत्ति के साथ सतमति है और सतमति के साथ सत्संग है तो तू भाग्यशाली है, नहीं तो भी भाग्यशाली बनने में कसरत करो। 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर टाइम से नहा लो, नहीं तो इतवार का स्नान भटक जाता है। ऐसे स्नान भटक जाता है। 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर लो, नहीं तो मन बेईमान हो जाएगा। लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान धर लो तो इसी में कल्याण है। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। जिनको अपने आत्म उद्धार के लिए समय नहीं मिलता है वे अपने साथ कितने बेवफा हैं, अपने साथ कितना अन्याय करते हैं।
तुलसीदास जी ऐसे लोगों को सावधान करते हैं। सर धुनि धुनि पछतावई ही, मृत्यु जब गला दबोचेगी सर धुन धुन कर जीव पछता कर जाएगा। इतनी मील, इतने कारखाने, इतने आश्रम, इतने उद्योग, इतने फलाना है, सब पराये हो जाते मृत्यु के एक झटके में। राजस्थान में सिरोही डिस्ट्रिक्ट है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, सिरोही डिस्ट्रिक्ट आहे बोलो आहे। सिरोही डिस्ट्रिक्ट में नाना भीमाणा एक छोटा सा गांव इलाका है। वहां एक कुंभार रहता था। कुंभार का लड़का 18-19 साल का था। वो गधे पे मिट्टी लाद लाद के लाता था। ये तुम्हारी कथा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, तुम्हारी कथा बता रहा हूं। वो मिट्टी लाद के लाता था। एक दिन नगर में कोई उच्च कोटि के संत, केवल कथाकार नहीं, संत भी थे और जोगी भी थे। उनके सत्संग से वो लड़का प्रभावित हुआ, दीक्षा लिया। और दीक्षा ईश्वर प्राप्ति तो जब होगी तब होगी। मैं अगले जन्म में कौन था, मुझे वो टेक्निक बताई इस ध्यान की। गुरुजी ने रिवर्स ध्यान सिखा दिया। आज से 10 साल पहले कैसा था, ये भावना करते करते पहले एकाग्र हो, फिर भावना करके वो देखो। तो 18 साल वाला अपने को 8 साल का देखेगा और वही मॉडल पता तो चलेगा, तो समझ लेना सही ध्यान हो रहा है। फिर 7 साल का, 6 साल का, 2 साल का, 1 साल का, फिर कल्पना कर माँ के गर्भ में कैसा था। बुद्ध और महावीर ऐसा ध्यान सिखाते थे। जब माँ के गर्भवास का दर्शन होता था तो फिर लोगों को वैराग्य हो जाता था। महावीर के पास 40,000 भिक्षुक साधना में लगते और बुद्ध के पास 10,000 लोग, अच्छे अच्छे लोग। रिवर्स ध्यान सिखा दिया उस कुम्हार के बेटे को। और अगले जन्म में मैं क्या था ये भी देख ले। अगले जन्म में मैं क्या था दिखा के मैं तो करोड़ी मल, कलकत्ता का 2 फैक्ट्रियों का मालिक, और यहाँ गधे पर मिट्टी लाद रहा हूँ रहते रहे की। 42 रुपया अपना और दूसरा इधर उधर से पैसा लेकर वो हावड़ा स्टेशन पर पहुंच गया, कलकत्ते पहुंच गया। और जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आया, कौन है? तो ये समझ गया कि ये मेरे बड़े बेटे का आवाज है। उसने बोला, मैं तेरा अगले जन्म का बाप हूं, जरा दरवाजा खोल। लड़के ने भूतपूर्व बाप को तो नहीं पहचाना, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई। वो कुम्हार का बेटा बोलता है, गुस्से मत हो, मैं तेरा अगले जन्म का बाप हूं। तुम्हारा और हमारा जो सीक्रेट बात था, अमुक पैसे अमुक ढंग से रखना और अमुक जगह सोने की अशर्फियां गाड़ना, ये तू और मैं ही जानता था और मैं तेरे को बता रहा हूं। तिजोरी में जो चोर खाना है उस खाने में हम लोग कैसे कैसे रखते थे और किसी के घर हम लोग कागजात कैसे रखते थे, ये तू और मैं ही जानता हूं। बेटे ने फील किया, महसूस किया कि मानो न मानो ही वाज द करोड़ी माल, मानो न मानो अगले जन्म का पिता है। दूसरे भाई को बुलाया, माँ को बुलाया। तब वो लड़का कहता है कि देख, अगले जन्म में मैं करोड़ी मल था और तेरा मेरा जब शादी हुआ था तो हम फेरे फिरते समय मैंने हाथ खिसकाया था तो तुमने पकड़ा, फिर मैंने चुंडी मारी थी, तुमने इतनी चुंडी मारी थी, मैंने इतनी चुंडी मारी थी। वो तो बेटे भी नहीं जानते और तेरे माँ बाप भी नहीं जानते। तेरा मेरा सीक्रेट बात है, बोल याद रख, मैं था कि नहीं तेरा पति। डोकरी ने सोचा कि बात तो सच्ची है। फिर सबने एक साथ पूछा, अब तुम्हारी मर्जी क्या है? उसने बोला, मर्जी क्या है, तुम मेरे परिवार हो, मैं अगले जन्म का करोड़ी मल सेठ हूं, अब मैं यहीं रहता हूं तुम्हारे साथ। उन्होंने कहा, चाहिए तो 500 रुपये ले जाओ, 1-2 गधा बढ़ा दो और वहीं मरो, अब तुम यहां नहीं रह सकते। जब तक तुम्हारा ये शरीर है तब तक इधर की चीजें तुम्हारी दिखती है। मृत्यु का झटका होते ही सब एक साथ पराई हो जाती है। सब एक साथ पराई हो जाए इसके पहले जिसका सब कुछ है वो तुम्हारा हो जाए, इसलिए तुम्हें सत्संग करना चाहिए। अब वो तो करोड़ी मल की बात है। आप बंबई के फ्लैट में आ जाओ, एक बार मरकर फिर अहमदाबाद जन्म और फिर आ जाओ कि मैंने 2 करोड़ रुपए में फ्लैट लिया था और इतने आन दिए थे और इतना ऑफिशियली था। सब बताओ, क्या आपको रहने देंगे क्या फ्लैट में? गो भाई, नहीं तो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दूंगा।
मेरा फ्लैट है। बेटा बोलेगा मेरा है। बोले भाई मैं तेरा बाप हूँ, मैंने पैसे कटे। 30 लाख का तो ऑफिशियली स्टैम्प पेपर हुआ था और 1 करोड़ और 70 लाख ऑन दिए थे, ऐसे ऐसे दिए थे। बोले वो सब बात ठीक है, चाहिए तो 200-500 ले जाओ अहमदाबाद में या फलानी जगह, जो करते करो, लेकिन अब फ्लैट में नहीं आ सकते। है कि नहीं बात सच्ची? सच्ची न लगे तो फिर आप ट्राई करके देख लेना, नहीं तो मान लो जयराम जी बोलना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिलता है सत्संग के लिए, उन पर दया आती है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं हमने क्या पाप किया कि सत्संग सुने? जिसने पाप किया है तो पाप मिटाने के लिए सत्संग सुने। नहीं, सत्संग से केवल पाप नहीं मिटते हैं, सत्संग से पाप तो मिटते हैं लेकिन ज्ञान मिलता है, प्रेम मिलता है, माधुर्य मिलता है। भगवान शिव ने क्या पाप किया था? शिव जी पार्वती को ले जाकर अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनते। भगवान राम ने ऐसे क्या पाप किए थे? सीता को ले जाकर वशिष्ठ के चरणों में सत्संग सुनते हैं। तो तुम्हारी सीता को लाकर सत्संग सुनते हो तो क्या बड़ी बात हो गई। जयराम जी की करोड़ काम छोड़कर भी सत्संग सुनना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होवई। सत्संग के बिना आपको असली चीज का विवेक नहीं होगा। नकली जो शरीर मरने वाला है उसी के पीछे आप पूरी जिंदगी खपा देंगे, अपने लिए आप टाइम नहीं निकाल सकेंगे। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तुमने जरूर गरीबों की सेवा की होगी, किसी संत का दैवी कार्य जरा सा कुछ न कुछ किया होगा, इसलिए परमात्मा तुम्हारे अंतःकरण में प्रसन्न हुआ है और तब आपको सत्संग में आने की रुचि हुई है। ईश्वर की कृपा के बिना सत्संग में आने की रुचि नहीं होती और आपके कोई न कोई निष्काम कर्म ईश्वर को स्वीकार हो गए हैं। चाहे फिर माँ बाप के आंसू पहुंचे हो, चाहे आपने नॉन वेज को दूर ही रखा हो, चाहे आपने और कोई सिद्धांत को पकड़ रखा हो, दैविक सिद्धांत को, कुछ न कुछ आपके द्वारा बढ़िया काम हुआ है। चाहे संतों की सेवा की हो, अपना हाउस संतों की सेवा में धर दिया हो, इस बहाने तुमको सत्संग में रुचि होती। अपना कुछ न कुछ तुमने समय, शक्ति, योग्यता निष्काम भाव से ईश्वर प्रीति अर्थ तुमने खर्ची है और वो अंतर्यामी ईश्वर ने तुम्हारी सेवा स्वीकार कर ली है, तभी आपको सत्संग में जाने की रुचि होगी, नहीं तो पापी आदमी को रुचि भी नहीं होती। अति कामी, अति क्रोधी, अति लोभी, अति मोही, इनते भक्ति न होए। जो अति लोभी है, अति कामी है, अति क्रोधी है, अति मोही है, उनसे ये भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। तो भगवान युद्ध के मैदान में अपने प्रिय अर्जुन के लिए सत्संग से बढ़कर कोई चीज नहीं मानते जानते। कितना बिजी समय होगा वो, दोनों तरफ की सेनाएं मार काटने के लिए तैयार है और वहां सत्संग की जरूरत दिखी। हम भी तो दो सेनाओं के बीच जी रहे हैं। हमारे विषीले कीटाणु और स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले कीटाणु। वे विषीले कीटाणु की हमको तब तक परवाह नहीं है जब तक हमारा विल पावर, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत है। तब तक विषीले कीटाणु की हमको चिंता ही नहीं, पता ही नहीं कौन से कोने में पड़े। जब हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है तब वो हमारा गला दबोचते हैं और रोगों में आक्रस्त करते। ऐसे ही हमारे बुरे विचार और अच्छे विचार, इससे भी तो ये भी तो एक प्रकार का युद्ध है। एक तरफ पांडव, एक तरफ कौरव। तो अच्छे विचार पुष्ट होंगे तो बुरे विचार दबे रहेंगे, सुकड़े जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे। अगर अच्छे विचार सत्संग से नहीं मिले तो बुरे विचार हावी हो जाएंगे। जरा सा ये कर लो, जरा सा वो कर लो, ऐसे करते करते बुरे विचारों का हिस्सा प्रकट होगा तो सुख के साधनों में भी आदमी देर सवेर दुख की खाई में गिर जाता है। और अच्छे विचार मजबूत है तो दुख की खाई में पड़ा हुआ आदमी भी देर सवेर सुख के शिखर सर कर देता है। इसलिए कहते हैं 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर
स्नान कर लो, लाख काम छोड़कर दान पुण्य कर लो, लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान धर लो। इसी में तुम्हारा मंगल है, इसी में तुम्हारा कल्याण है। भगवान कहते हैं तुम कर्म करते करते कैसे मुझे पा सकते हो। और नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर को कि राजन, गृहस्थ जीवन में परमात्मा प्राप्ति का उपाय यही है कि गृहस्थी को चाहिए कि अपना समय का 10वां हिस्सा परमात्मा के चिंतन ध्यान में लगाए, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमात्मा की प्रीति अर्थ सत्कर्म में लगाए। और गृहस्थी को चाहिए कि कभी कभार वर्ष में महीना 2 महीना विरक्त परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के चरणों में निर्दोष बालक की नहीं जाकर रहे। मैं बड़ा सेठ हूँ, मैं बड़ा नेता हूँ, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, ये बड़पन को किनारे छोड़कर निर्दोष हृदय से महापुरुषों का संग करे तो उसके चित्त का जो छुपा हुआ निर्दोष सुख है, निर्दोष आनंद है, निर्दोष माधुर्य है, वो प्रकट होगा। अगर उसके पास धन वैभव है तो अपने धन अक्ल और वैभव से गरीब गुरबों की तो सेवा करे, वो होता है दया। और श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा में जो धन लगता है उसको बोलते हैं दान। तो दान और धर्म करे, दया धर्म करे, दया दान धर्म करे। लेकिन दया दान धर्म का फल, अगर वो स्वर्ग चाहता है तो उसे स्वर्ग मिलेगा, यश चाहता है तो उसे यश मिलेगा, लेकिन ये छोटी चीजें हैं, उसका फल परमात्मा की भक्ति चाहे तो उसके हृदय में परमात्मा प्रकट होगा। देख सके अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न नीरा अग्निर चाक्रिया। जो आसक्ति रहित होकर करने योग्य सत्कर्म करता है और उसको ईश्वर प्रीति अर्थ अर्पण कर देता है, वह सन्यासी है, वह योगी है। केवल कपड़ा बदलने से या क्रिया छोड़ने से सन्यास नहीं होता, कर्म करते हुए भी वो सन्यास और योग के फल को पा सकता है। ये बात कृष्ण ने कही। जहां जहां आपको कर्म में उबान या थकान आती है, वहां आपका कर्म आपके लिए बोझा बन जाता है। लेकिन कर्म में जब योग मिल जाता है, कर्म में जब अनासक्ति योग मिल जाता है, तो वो कर्म आपको बंधनों से मुक्त करने का सामर्थ्य रखता है। आप बैंक चलाते खूब चलाइए, एक बैंक चलाते नहीं 10 बनाइए, कोई मना नहीं। ईसाई धर्म और हिंदू धर्म में एक बात का बड़ा फासला है, ध्यान से समझ ले। ईसाई धर्म कहता है कि सुई की नोक से ऊंट पसार हो सकता है, लेकिन सेठ लोग भगवान के दरबार से पसार नहीं हो सकते, पास नहीं हो सकते। हिंदू धर्म कहता है कि जो सेठ लोग हैं और जिनमें पवित्रता और सत्कर्म है, वे तो भगवान के खास प्यारे हैं, इसलिए भगवान अपने प्यारे योगियों को सेठ और धर्मात्मा के घर जन्म देता है। हिंदू धर्म कहता है जो सेठों के अंदर सत्संग या सत्कर्म है, वे सेठ लोग भगवान के विशेष प्यारे हैं। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम। मेरा भजन करते करते यात्रा अधूरी है, वो मर गया है, तो उसको स्वर्ग का सुख मुफ्त में मिलेगा, उसका पुण्य पुण्य नष्ट नहीं होता है। अधिक भजन है तो ब्रह्मलोक का वैभव भोगेगा। फिर शुचि नाम श्रीमताम गे है, पवित्र श्रीमानों के घर मेरे भक्त को जन्म देता हूँ। अगर भगवान को धनवानों से एलर्जी होती तो अपने प्यारे भक्त को धनवान के घर क्यों जन्म देते? बुद्ध को कैसे जन्म देते? सम्राट के घर। और मेरे को भगवान नगर सेठ के घर क्यों भेजते? अगर ईश्वर को एलर्जी होती तो। हमारा जन्म हुआ उसके पहले हमारे पिता के पास एक सौदागर बड़ा झूला देने आया।
बोले आप स्वीकार करो। मेरे पिताजी ने कहा हमारे पास कमी नहीं है, हम क्षत्रिय हैं, दान लेना हमारा अधिकार नहीं है। बोले दान नहीं है, हमको रात को गजब की प्रेरणा हुई है, आपके घर कोई बालक का जन्म होने वाला है। पिताजी ने कहा तुमको कैसे पता चला? बोले स्वप्न आया है। हम जन्मे उसके पहले जो सौदागर के द्वारा झूला झूलने को दे जाता है, पहुंचवा देता है, उसको कितना प्यार होगा अपने भक्त के लिए और श्रीमान भक्त के लिए। हम लोग माता के गोद में आए, उसके पहले माता के शरीर में दूध बनाने वाले ने कितना हमारा ख्याल किया होगा। जितना पियो जब पियो, मुंह घुमा दो, जूठा नहीं माना जाता है, अशुद्ध नहीं माना जाता है, बिगड़ नहीं जाता है, अपवित्र नहीं माना जाता है। फ्रिज हो, बोतल हो, थैली हो, थैली का बाप हो, एक बार खोला फिर बिगड़ जाता है, 10 दिन 15 दिन महीना नहीं रहता। लेकिन यहाँ तो माँ के शरीर में कैसा दूध, जब चाहिए पियो, मुंह घुमा दिया तो बस शुद्ध का शुद्ध। कैसी सुंदर व्यवस्था है। ऐसे ईश्वर के लिए जिनके पास समय नहीं है, उनके भाग्य को शास्त्र धिक्कारता है। मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति ही, वे मनुष्य रूप में मृग हैं। जैसे मृग हरा हरा घास खाने में मशगूल हो जाता है, ऐसे वो संसार की ऐहिक चीजों में मशगूल हो जाते हैं। मृग को ओचिंता शिकारी बाण मारता और मर जाता है, ऐसे लोगों को ओचिंता काल पकड़ता है और सब यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। एक सम्राट था, उसकी आदत थी जोकरों को बुलाता, कुछ जोक्स करे, मजाक करे और इनाम विनाम दे और चले जाए। एक मशकरे को राजा ने एक छड़ी दे दी, चांदी के हाथे वाली। बोले तेरे से ज्यादा कोई बेवकूफ हो तो उसको दे देना। बूढ़ा राजा बीमार पड़ा, हकीम डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए, जो तुम्हारे निकटवर्ती उनसे मिल लो, नहीं तो फिर मरने के बाद प्रेत होके भटकना पड़ेगा। राजा ने मिलने वालों की छूट छाट रख दी। वो मशकरा भी मिलने को आया। मशकरा ने कहा राजा अब तो तुम्हारी यात्रा ऐसी होने वाली है कि जहां फिर आप आएंगे नहीं, ऐसी दूर की यात्रा पे निकल के जा रहे हो, तो वहां के लिए कुछ तैयारी की है? बोले क्या तैयारी? बोले आदमी एक गांव से दूसरे गांव जाता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है, तभी कुछ न कुछ सामान, बैगेज, कुछ न कुछ लगेज ले जाता है। तो आप तो ऐसी जगह जा रहे हैं कि वापस लौटेंगे नहीं, तो आपने कोई पुण्याई साथ में ली है, कोई मंत्र दीक्षा का धन है, कोई सतपुरुष के ज्ञान का धन है, कोई सत्संग का धन है, कोई सेवा का धन है, कोई पुण्य का धन है जो आपको वहां काम आए, रक्षा करे। राजा बोलता ये तो कुछ नहीं किया। मशकरा ने उठाकर वो छड़ी हाथ में दे दी। बोले लीजिए आप इनाम। बोले मैंने तो कहा था किसी तेरे से ज्यादा मूर्ख को देना। बोले मुझसे ज्यादा मूर्ख मैंने आपको पाया, इसीलिए मैं आपको ही दिए जा रहा हूं। छोटी मोटी यात्रा के लिए इतनी तैयारी करते हो, इतनी महान यात्रा के लिए तुमने कोई कमाई नहीं की, इससे ज्यादा बेवकूफी कहां मिलेगी मुझे? ये आप संभालिए, आप इसके अधिकारी इनाम के। अपने जीवन में वह प्रसाद की आवश्यकता है, जो प्रसाद मृत्यु की चोटों से हमारी रक्षा करे, जो प्रसाद जन्म मरण के नरकों से हमारी रक्षा करे, जो प्रसाद अशांति से हमारी रक्षा करे, जो प्रसाद माता के गर्भों में जाते जाते फिर नालियों में भटकने से हमारी रक्षा करे। ऐसे प्रसाद की मनुष्य जीवन को नितांत आवश्यकता है। कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। प्रसाद से सारे दुख दूर होते हैं और बुद्धि उस प्रसाद स्वरूप परमात्मा में स्थित होती है। कर्म करते हुए कैसे स्थित हो, ये सवाल है। संसार में रहते हुए कैसे स्थित हो, मिल चलाते हुए कैसे स्थित हो, और घर गांठा चलाते हुए कैसे हमारी बुद्धि उस परमात्मा के सुख में स्थित हो। उसका उपाय खुले आम बताने वाला अगर कोई ग्रंथ है, युद्ध के मैदान में बताने वाला अगर कोई ग्रंथ है, तो वह गीता है। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो लिखता है
कि मैंने अंजलि पढ़ा और ग्रंथ पढ़े, बाइबल आदि पढ़े, लेकिन गीता ने तो कमाल कर दिया। ये मरने के बाद मुक्ति देने वाला ग्रंथ नहीं, तो जीते जी मुक्ति देने वाला ग्रंथ है। कर्म के व्यवहार जगत में, कर्म क्षेत्र में भी मुक्ति देने वाला ग्रंथ है। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ट्रूडो कहता है, गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये मनुष्य मात्र का धर्म ग्रंथ है। वो जब एकांत में गया तो दूध के लिए गाय और आध्यात्मिक खुराक के लिए उपनिषदें और गीता लेकर गया ट्रूडो। गीता का श्लोक है, अनाश्रितः कर्मफलम्, अनाश्रितः कर्मफलम्, कार्यं कर्म करोति यः, कार्य कर्म करोति यः, स सन्न्यासी च योगी च, स सन्न्यासी च योगी च, न नीराग्निर्चाक्रियः, न नीराग्निर्चाक्रियः। कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करके करने वाला, केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता है। आप कर्म तो करो, लेकिन कर्म में अपना प्राण डाल दो, कर्म में अपना रस भर दो, तो आपके लिए कर्म वो कर्म योग बन जाएगा। बच्चे को खेलने में कितनी सारी मेहनत होती है, फिर भी उसको वो मेहनत नहीं दिखती है, लेकिन उस बच्चे को कहो कि लो जाओ आधा किलोमीटर फलानी जगह से वो इतनी बोतल उठा के आओ दो दूध की, तो उस थक जाएगा, ना बोलेगा। बच्ची को बोला ले दूध वालों आयो 1 लीटर दूध ले आ, चौथा माड़ा थी दूध नीचे मारा थी नहीं उपड़े। वो मुन्नी को थोड़ी देर के बाद अपना मुन्ना भाई के लिए प्यार है, वो 8 में मार ले गई उसको। 1 लीटर दूध तुझे चौथे मार ले जाने में कठिनाई लग रही थी और भाई को 8 में मारे ले रही, तू थकी नहीं? बोले नहीं नहीं, इसमें तो वजन नहीं है, बड़ा हल्का फुल्का है। जहां रस आता है वहां बोझे का अनुभव नहीं होता, वहां दुख और कष्ट का अनुभव नहीं होता। तो आप कर्म में रस पैदा कीजिए। जब रसोई घर में जाएं तो ये न सोचे कि हाय रे रसोड़ू करू पड़े छे। नहीं, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, परिवार के रूप में मेरे ठाकुर जी के लिए भोजन बनाती हूँ। अगर कोई प्रिय व्यक्ति आता है आपके यहाँ भोजन करने, तो आपके हाथों में और पैरों में पायल बजने लगती है, कितना रसोड़ा साफ सुथरा हो जाता है। और झांझरी झोए वांगुर कम किए तो थे। अगर अत्यंत प्रिय मित्र आता है, प्रिय सहेली आती है, प्रिय हितैषी आता है और उसको आपने आमंत्रण दे रखे और आपका आमंत्रण स्वीकार करके वो आ रहा है, तो आप घर को कितना साफ सुथरा करते। क्या थकान लगती है उस समय? बोझा लगता है, नौकरी जैसा लगता है। लेकिन जिसके प्रति प्रेम नहीं है और आ रहा है इनकम टैक्स का ऑफिसर ऑडिट करने के लिए, आप साफ सुथरा तो करेंगे लेकिन अंदर से करेंगे कि मरे मुआ जल्दी जाए तो अच्छा। साहब चाय पीजिए, साहब ये कीजिए, साहब आइसक्रीम खाइए, अंदर से कि मरे जल्दी जाए, क्योंकि उसके लिए आपको प्रेम नहीं है, उसके लिए आप फॉर्मेलिटी करते हैं। और जिसके लिए आपको प्रेम है, उसके लिए आपका उसमें प्राण जुड़ जाता है, आपका हृदय उसमें सींचा जाता है। वो आपको कर्म थकाने वाला नहीं होता है, वो कर्म रस देने वाला होता है। बापूजी हमारा आंगड़ी मकान साफ करो, बापूजी हमारे ये साफ करो, वो साफ करो। वो आपका कर्म योग बन जाता है, सुख देने वाला हो जाता है, आसक्ति को मिटाने वाला हो जाता है, परमात्मा से मिलाने वाला तुम्हारा कर्म हो जाता है। जब राज्यपाल आता है या मुख्यमंत्री आता है तो नगर पालिका की नींद उड़ जाती है और काम में लग जाती है। रास्ते साफ होने लगते हैं, गटर के ढक्कन खुलने लगते हैं, आसपास की कचरा पेटियां क्लियर होने लगती है।
तो क्या एक व्यक्ति में भगवान है? लाखों लाखों नगरजन भगवान के रूप में दिखेंगे, तब नगर पालिका की सेवा भगवान की सेवा हो जाएगी। चाहूं और गंदगी, चाहूं और बदबू, चाहूं और मकान तो 2-2 करोड़ रुपए के, लेकिन अंदर आसपास में देखो तो तोबा तोबा, केयरलेसपना, कर्म में प्रीति नहीं है। जब पलायनवादिता होती है, लापरवाही होती है, आलस्य होता है, प्रमाद होता है, एक दूसरे के सिर पर ढोलने की आदत होती है सरकारी नौकरों की, तब समझो सरकार और सरकारी नौकरों का कर्म बंधन हो जाता है। अपने हिस्से आया हुआ कर्म तत्परता से करे। जो अपना कर्तव्य तत्परता से नहीं करता, वो भक्ति क्या तत्परता से करेगा? वो ईश्वर को क्या पाएगा तत्परता से, और वो मुक्ति क्या पाएगा तत्परता से? रामकृष्ण परमहंस समाधि से उतरे, शिष्य बैंगन ले आया है। कितने का लाए? बोले 2 आने का। मूर्ख है, नालायक है, बेवकूफ है। ये 6 पैसे शेर मिलने चाहिए और कल के हैं बैंगन, ताजे नहीं है। जिस संत ने अशरफियां तक नदी में फिकवा दी, वो 2 पैसा चेला फालतू खर्च के आया है और बैंगन बासी लाया, उसको डांटने में संकोच नहीं करते। कर्म करो तो तत्परता से करो। बुहारी लगाते कहीं कचरा रह जाता है, रामकृष्ण कड़क ढंग से डांटते हैं। आप कर्म में अपना मन लगाइए, कर्म में अपना प्राण लगाइए, कर्म में अपने कर्मेश्वर परमेश्वर को देखिए, तो आपका कर्म आपको बंधन से मुक्त कर देगा। जन्ना भाई आटा पीसती है, आटा पीसते पीसते उसको समय तक नहीं मिलता, लेकिन वो सोचती है कि नामदेव के यहाँ आएंगे संत भगवान। नारायण हरि नारायण हरि, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, पराया धर्म भयावह है। अगर तुम वाणिज्य व्यापार करते हो तो व्यापार में इतना प्रेम से तत्परता से व्यापार करो कि आने वाले ग्राहक के रूप में मेरा ठाकुर जी है, उसको वस्तु अच्छी मिले और मेरी आजीविका हो। ऐसा नहीं कि उसका गला कटे और मैं ऐश करता रहूं, नहीं। इस प्रकार का आप वाणिज्य करते हैं तो वो वाणिज्य आपको मुक्तिदायी हो जाएगा। लेकिन आपने तो बड़ा बड़ा मेला और बड़ा बड़ा खड़ा कर दिया, और आ जा फंसा जा, केवल यश के लिए, धन के लिए, वाहवाही के लिए आप अगर उपदेश या लेक्चर करते हैं तो आपका लेक्चर बंधनकारी होगा। श्रोताओं के रूप में मेरा नारायण है, उसे आनंद मिले, उसे ज्ञान मिले, उसे माधुर्य मिले और उन्हें मुक्ति मिले, इस भाव से अगर आप सत्संग करते हैं तो आपका ये सत्संग भी कर्म योग है, मुक्तिदायी है। जाति भेद, जाति विग्रह की आग लगाकर कुर्सी चाहते तो आपके लिए बंधन है, लेकिन सच्चाई के सामने, झूठाई के सामने आवाज उठाते और समाज के शोषण के आगे आप बुलंद आवाज उठाते तो वो आपका भाषण कर्म योग हो जाएगा। जय राम जी की। कर्म तो आप करो, लेकिन कर्म को बंधन करने वाला कर्म मत बनाओ, कर्म को मुक्ति देने वाला बनाओ। कर्मों से कर्म आसक्ति काटो। कर्म आसक्ति, फल आसक्ति, करने की आसक्ति, न करने की आसक्ति, ये सब बंधन है। तुम तो कर्म को धर्म बना लो, तुम्हारा कर्म धर्म हो जाए, कर्म योग बन जाए। अनाश्रिता कर्म फलम, जो फल की आकांक्षा, आशा से कर्म करते हैं, उनको कर्म करने की योग्यता जो निखरनी चाहिए वो नहीं निखरती। वासना और आशा में वे संकीर्ण हो जाती है उनकी योग्यता। लेकिन जितनी आपकी योग्यता निष्काम भाव से आप कर्म करते जाते हैं तो आपकी वो योग्यताएं अनंत गुनी विकसित हो जाती। तुच्छ आत्मा में और महात्मा में ये फर्क है। जो तुच्छ फल की इच्छा को केंद्रित करके कर्म करते हैं उनका विकास तुच्छ होता है, थोड़ा होता है। लेकिन जो ईश्वर की प्रीति के लिए, समाज रूपी प्रभु की सेवा के लिए कर्म करते हैं, वे महात्मा बन जाते हैं, उनकी योग्यता निखर आती है। हम ये करें लेकिन हमें क्या फायदा? अरे मूर्खानंदन, खाली रुपए पैसे ही फायदा होता है? कर्म करते समय अगर निस्वार्थ है तो हृदय में रस आता है, आनंद आता है, माधुर्य आता है, आपकी योग्यता निखरती है।
लेकिन हमको ये नहीं मिले तो हम जिएंगे कैसे? अरे मोपेड काम में आती तो उसको पेट्रोल मिलता है, ट्रैक्टर काम में आता है तो उसको डीजल मिलता है, यहाँ तक कि कूड़ा रखने का डिब्बा काम में आता है तो उसको भी रहने की जगह मिलती है। तो तू अगर ईश्वर और समाज के काम में आएगा तो तुझे रहने और खाने की जगह नहीं मिलेगी। इस बात में तू क्यों उलझता है यार? तुम जितना जितना काम में आते हो उतना उतना तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेवा के लिए प्रकृति की वस्तुएं खींच के तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम जितने उपयोगी बनते हो, तुम चपरासी की रैंक के उपयोगी हो तो तुम्हारे लिए एक छोटा क्वार्टर, लेकिन तुम डायरेक्टर के उपयोग की सेवा करते हो तो तुम्हारे लिए हाउस और चपरासी और गाड़ी और पेट्रोल की व्यवस्था हो जाती है ना। ऐसे जब विश्वनीयता की फैक्ट्री के लिए तुम संसार को सजाने के लिए काम करते हो तो रिद्धि सिद्धियां भी तुम्हारे चरणों में हाजिर हो जाती है। ये ऐसा विधि का विधान है। दिया जलता है तो उसको ऑक्सीजन लेने के लिए भागना नहीं पड़ता, उसको यहीं से मिलता है और खाली जगह पे हवाएं दौड़कर वो जगह भर लेती। ऐसे आप कर्म करते जाइए, फल के पीछे मुड़ मुड़ के मत देखिए। शास्त्र सम्मत हो, आपको उस कर्म में रुचि हो और परिणाम में मुक्ति देने वाले कर्म हो। ऐसे कर्म करने से आपकी योग्यता निखरती है। जिस काम में आप दिल लगाते हैं वो काम करते करते कितना समय बीत गया, चाहे मजदूरी का काम, जहां जहाज खाली होते हैं पानी के जहाज, वहां ठेके पर काम मिलता है और मजदूर सीते जाते, बोरियां सीते जाते, मस्ती में करते जाते। कभी कभार तो उनके खाने की रिसेस भी उनको पता नहीं चलता, घंटा बजता है वो भी भूल जाते। फिर दूसरा कोई कहता है कि अरे घंटी बज गई, छुट्टी का समय है। अच्छा चलो, काम करते करते उनको ऐसा रस मिलता है कि भूख का समय भी वो भूल जाते हैं, काम में वो रस आता है। जब याद दिलाते हैं कि इतना देर हुआ तुमने रोटी नहीं खाया, तब उसको देह अध्यास आता है, वो कर्म योग से हटकर देह के साथ योग करता है, तब उसको भूख सताती है। नहीं तो कर्म का रस उसको मजदूरी करते समय भी मिल जाता है। ऑफिसर को ऑफिस में भी अगर मन भावन काम करता है तो उसको मजा आता है। मन भावन काम तो कुत्ता भी कर लेता है। जयराम जी की मैं कभी कुत्ते को ऐसा नहीं बताया कि हमारी कार सड़क पे दौड़े और तुम हमारे साथ भौंको और रेस करो या दौड़ो। आपकी कार को भी कुत्ते भौंकते होंगे, थोड़ी देर रेस करते होंगे। मन भावन काम तो वो भी कर लेता है, लेकिन ईश्वर भावन हो, संत भावन हो, शास्त्र भावन काम आपको भावन हो जाए, आपका कर्म योग बन जाएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी। कर्म आपको बांधने वाले नहीं होंगे।